हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आईजी लॉजिकल। तो आज की हमारी वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, तो आप इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो एक बार वीर चलते 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 एक अनजान शहर में पहुंच जाता है, एक खाली शहर में जहाँ पर कुछ नहीं होता है, ना पेड़ ना पौधा ना खाना ना पीना। और वीर चलते चलते थक जाता है और वो एक जगह पे आके रुक जाता है। उसके बाद वह मदद के लिए अपनी जीनी को याद करता है और जीनी फौरन हाजिर हो जाता है। वीर जीनी को बताता है, जीनी मैं इमली के घर जा रहा था, लेकिन पता नहीं चलते चलते मैं कहाँ पहुँच गया हूँ। मेरे पास ना खाना है ना पीना है और मेरे पैर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे हैं। तो जीनी, क्या तुम मेरी इसमें कुछ मदद कर सकते हो ताकि मैं जल्दी से इमली के घर पहुंच जाऊं, वो मेरा इंतज़ार कर रही होगी। तो जीनी कहता है कि वीर, मैं तुम्हारी इसमें कुछ खास मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें तीन चीजें देता हूँ और तुम उसमें से एक चीज ले सकते हो। तो मेरे पास एक ये जादुई बैग है जिसमें तुम हाथ डालोगे तो खाने पीने का सामान निकलेगा। दूसरा, मेरे पास ये जादुई चश्मे हैं जहां पर अगर तुम इसे लगाकर देखोगे तो तुम्हें दूर के लोग नजर आएंगे जो दूर दूर हैं। और तीसरी चीज है ये जादुई शूज। इन्हें पहन के अगर तुम चलोगे तो तुम कभी भी नहीं थकोगे वीर। तो वीर बताओ, तुम्हें इन तीनों में से क्या चाहिए? तुम एक ही चीज ले सकते हो। तो दोस्तों आप भी सोचिए कि वीर को क्या लेना चाहिए। आपके पास सोचने के लिए 10 सेकंड है। जल्दी से सोचिए और अपना आंसर कमेंट कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप सारे आंसर्स के सही जवाब कमेंट बॉक्स में देते हैं तो हम अपनी अगली वीडियो में आपको शाउट आउट ज़रूर देंगे। तो सोचिए और अपना आंसर कमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों, आई होप आपने अपना आंसर कमेंट कर दिया होगा। तो आइए इसका आंसर जानते हैं। देखिए, अगर वीर ये शूज़ चुनेगा तो चल तो वो पाएगा बहुत सारा, लेकिन चलते चलते थक जाएगा क्योंकि उसके पास खाने पीने का तो कोई सामान ही नहीं है। लेकिन अगर वो ग्लासेस चुनता है तो वो दूर के लोगों को तो देख पाएगा, लेकिन उन्हें मदद के लिए कैसे बुलाएगा। तो वीर ये खाने वाला बैग चुनेगा जिसमें वो हाथ डालेगा तो उसे खाना पीना मिलता रहेगा, जिसकी वजह से उसे ताकत मिलती रहेगी खाना खाकर, और वो धीरे धीरे आराम करता हुआ अपने घर पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये रिडल कैसी लगी? जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीर वो बैग लेकर अपने घर की ओर निकल जाता है और फिर पहुँचते पहुँचते सबसे पहले वह इमली से मिलने जाता है और इमली से बोलता है कि इमली, मैं अभी अभी बहुत बड़ी मुश्किल से निकल कर आया हूँ, लेकिन अब मुझे तुमसे एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है। तो वीर बोलता है कि इमली, मुझे तुमसे शादी करनी है, वो भी कल ही। तो इमली बोलती है कि हाँ वीर, मैं भी तुमसे शादी करूँगी, पर पहले तुम्हें मेरी 4 पहेलियों का सही जवाब देना पड़ेगा। तो वीर कहता है, हाँ इमली, पूछो तो सही, मैं तुम्हारे सारे सवालों का सही जवाब दे दूंगा, लेकिन शादी तुमसे ही करूंगा। तो इमली बोलती है कि वीर, तुम्हारी पहली पहेली ये है। क्या तुम इस पिक्चर को देखकर कंट्री का नाम गेस कर सकते हो? तुम्हारे पास सोचने के लिए 10 सेकंड है। दोस्तों आप भी सोचिए और जल्दी से अपना आंसर कमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों, क्या आपको इसका सही जवाब पता था? तो वीर ने तो इसका सही जवाब दे दिया। इसका सही जवाब है ईरान। इमली बोलती है, वेरी गुड वीर, अब इस वाली पहेली का जवाब दो। व्हाट हैज अ रिंग बट नो फिंगर? तो वीर बोलता है, इमली, इसका सही जवाब है फोन और रिंग बेल। इमली बोलती है, वेरी गुड वीर, अब अगली पहेली का जवाब दो।
तुम्हारे लिए अगली पहेली ये है, व्हाट इज हाफ ऑफ 3 + 3? तुम्हारे पास सोचने के लिए 10 सेकंड है वीर, और फ्रेंड्स आपके पास भी सोचने के लिए 10 सेकंड है। जल्दी से सोचिए और इस मस्त सी पहेली का जवाब दे दीजिए। तो फ्रेंड्स वीर ने इसका सही जवाब दे दिया। इसका सही जवाब है 3 का हाफ यानी 1.5, उसमें 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4.5। तो दोस्तों ये कितनी अच्छी पहेलियां हैं, इससे आपका माइंड भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है साथ साथ में। तो आइए अगली पहेली देख लेते हैं। तो इमली कहती है, चलो वीर इस आखिरी वाली पहेली का भी जवाब दे ही दो, फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगी। तो क्या तुम इस पिक्चर को देखकर मूवी का नाम गेस कर सकते हो? सोचो वीर सोचो, तुम्हारे पास 10 सेकंड है। तो दोस्तों आप भी सोचिए। तो दोस्तों वीर इसका भी सही जवाब दे देता है। इसका सही जवाब है सर प्लस कार, सरकार। सरकार एक बहुत ही अच्छी मूवी है। अब इमली बोलती है, वीर मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और तुमसे बहुत प्यार भी करती हूँ, तो मैं तुमसे ही शादी करूंगी। तो चलो वीर शादी की तैयारियां कर लो, अब हम कल दोनों मिलकर शादी कर लेंगे। लेकिन दोस्तों ये क्या, इतने में कुछ बहुत ही बुरा हो जाता है। मैड मैक्स आता है और इमली को किडनैप करके ले जाता है और वहां पर उसके गुंडे भी होते हैं। इमली बहुत ही ज्यादा डर जाती है। फिर इमली और मैड मैक्स अपने भूतिया घर के अंदर चले जाते हैं। तो दोस्तों जब वह अंदर पहुंचते हैं वह देखते हैं कि वहां पर 3 दरवाजे हैं, उन्हें बाहर निकलना होता है। तो पहले दरवाजे पर एक नदी है, लेकिन उन दोनों को तैरना तो आता ही नहीं है। दूसरे दरवाजे पर बहुत सारा जंगल है, उसमें क्रोकोडाइल भी हैं, पर वहां पर एक बोट पड़ी हुई है। और तीसरे में एक शेर है जो कि उन्हें खा जाएगा। तो दोस्तों जल्दी से बताइए वो किस रास्ते से जाएंगे। अपना मस्त सा दिमाग लगाइए और जल्दी से सोचिए। आपके पास सोचने के लिए 10 सेकंड है। तो दोस्तों आइए इसका सही जवाब जान लेते हैं। तो इसका सही जवाब है इमली और मैड मैक्स पहले रास्ते से जाएंगे, दूसरे रास्ते से वो एक बोट लेंगे, क्योंकि क्रोकोडाइल तो पीछे है और बोट आगे आगे रखी है, तो बोट तो वह उठा ही सकते हैं। बोट उठा के वह पहले रास्ते से नदी में चले जाएंगे, क्योंकि उन्हें तैरना तो आता नहीं, तो बोट तो लेनी पड़ेगी। तो वह दोनों निकल जाते हैं और अगले दिन शादी के हॉल में पहुंच जाते हैं। मैड मैक्स बोलता है कि इमली मैं तुमसे शादी करूंगा, वीर तुमसे शादी नहीं करेगा। लेकिन तभी वहां पर क्या होता है, वीर और बंटी वहां पर पहुंच जाते हैं। वीर बोलता है, मैड मैक्स इमली को छोड़ दो, मैं इमली से शादी करूंगा, मैं उससे प्यार करता हूँ, तुम उससे शादी नहीं कर सकते हो। पर तभी मैड मैक्स अपनी गन निकालते हैं और वीर को गधा बना देते हैं और बंटी को उसके ऊपर बिठा देते हैं और वीर रोने लग जाता है। उसके बाद मैड मैक्स बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और इमली से शादी के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद मैड मैक्स और इमली की शादी होती है। मैड मैक्स का जो गुंडा होता है खम्बकतून, वो पंडित बन जाता है और उन दोनों की शादी कराता है। दादाजी भी शादी में शामिल होते हैं, लेकिन वह खुश नहीं होते हैं और वीर गधा बना बना रह जाता है और बंटी उसके ऊपर बैठकर खुश हो रहा होता है वीर की ये हालत देखकर। तो दोस्तों क्या आपको वीर पर तरस आ रहा है? जल्दी से कमेंट कीजिए और ये भी बताइएगा कि आपको ये वाला पार्ट देखने में मजा आया कि नहीं, क्या ये शादी होनी चाहिए थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।